समय के अनुसार चेंज करना होता है। अगर ला के कुछ स्टूडेंट्स बैठे होंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि एक वक्त था कि एविडेंस एक्ट चेंज हो गया, साक्ष्य अधिनियम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक का जो भी एविडेंस होगा वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। हमारी समझ में जो भी कानून जानते हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। अब कोविड आने के बाद पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जो भी है वो सब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो गया, वही प्राइमरी एविडेंस हो गया। तो आज हमारी जो न्याय प्रणाली है वो डिजिटल एविडेंस के अनुसार पर चल रही है। अगर किसी का कोई डिजिटल एविडेंस आता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है, तो उसका उपचार होता है और उसको पालन होता है। लेकिन इस डिजिटल एविडेंस ने एक डिसफॉर्मिटी भी आ गई है। डिजिटल एविडेंस का लोग नाजायज फायदा भी ले रहे हैं। वो नाजायज फायदा आप रोज अखबारों में देखते होंगे। ये वक्त पूरा बदल गया है। जब मैं चेयरमैन था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तब ये सब बातें नहीं थी। सिर्फ ये बातें थी कि उसने टेलीफोनिक मैसेज पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी को कुछ कह दिया तो धारा 661 का, धारा 67 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केस शुरू हो गया। अब क्या है? अब तो आपने देखा है डिजिटल अरेस्ट शुरू हो गई है, यानी डिजिटल के नाम पर अरेस्ट शुरू हो गई है। ये मेरा विचार है और मेरी जितने भी आज अवार्डीज हैं उनसे ये प्रार्थना है कि इस ओर बढ़ें। जैसा कि हमारे अभी वक्ता ने भी कहा कि साइबर पर ध्यान देना है, साइबर इटसेल्फ पर ध्यान जरूर दीजिए, लेकिन ये जो डिजिटल का प्लेटफॉर्म बढ़ गया है, कोविड के बाद से बढ़ गया है डिजिटल का प्लेटफॉर्म, उसको मिसयूज ना होने दीजिए, उसको करेक्ट यूज में लाइए। डिजिटल एविडेंस अगर आती है, सामने आती है, तो उसको मिसयूज मत होने दीजिए। और सब लोग कोशिश ये करिए कि जितनी भी डिजिटल अरेस्ट हो रही हैं उसको कोई ना कोई उपचार निकले। अभी किसी ने कहा था कि डेटा के बारे में, डेटा की चोरी होती है, डेटा के बारे में कंसीलमेंट हो जाता है, डेटा चोरी होने के कारण ये सब डिजिटल अरेस्ट होते हैं। कल मैं जब पढ़ रहा था, देखा मैंने कि एक फोटोग्राफ आएगी, आप उस फोटोग्राफ को दबा दें, बैंक खाली हो जाएगा। ये किस तरह का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक निकला है, इसको हमारी सरकार को भी ध्यान देना होगा। हमारे विकसित भारत पर इसका ध्यान देना होगा, जिससे हमारे गांव-गांव में जो लोग रहते हैं, जो बिना पढ़े लिखे हैं, वो सब इसके बारे में समझ सके। जहाँ तक पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था। एक बार एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था मैं, जब चेयरमैन था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। किसी डॉक्टर ने किसी को गलत मेडिसिन देकर वो ऐसा डुप्लीकेट पर्चा भेज दिया, उसका आदमी की डेथ हो गई। सब कुछ होता था, लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट की जो कहानी शुरू हुई है, ये नई कहानी शुरू हुई है ना? पता है ना आपको ये बात? यस, कमर्शियल कोर्ट में भी आ गया, प्री लिटिगेशन आ गया, सब चीज़ों में आ गया। और मुझे भी बुलाया गया है। मैं लोक अदालत का काम करता हूँ हाई कोर्ट नैनीताल में। कितने मुकदमे लोक अदालत में तय हो जाते हैं, कोर्ट में जाने की उसकी नौबत नहीं आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ का ध्येय ये है कि सिर्फ शिक्षा नहीं देना, बल्कि उन्नति कराना है, उसके कैलिबर को ऊंचा उठाना है, जिससे वो ऊंचा से ऊंचा उठ सके। शालीनता के साथ हमें और हमारे अवार्डीज को मिला, उसके लिए संस्था आपकी हमेशा रहेगी सर। और अब बारी है हमारे सम्मानित अवार्डियों को सम्मान मिलने की। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा श्रीमान आलोक जी से कि आप यहाँ
सहायता के लिए आ जाएं। और मैं देख रहा था कि मीना बाग की जिस सांसद निवास में आपसे मेरी मुलाकात हुई, तो अब्दुल अलीम जी को मिलकर मुझे ऐसा लगा कि समाज को जीवित रखने के लिए अब्दुल अलीम जी जैसे महानुभावों की कितनी आवश्यकता है। चाहे वो किसी को चिकित्सा सेवा की आवश्यकता पड़ रही हो या किसी को शिक्षा के लिए कोई पत्रावली की आवश्यकता पड़ रही हो, अब्दुल अलीम जी बिल्कुल बिना किसी चिंता, बिना किसी परेशानी के सबकी समस्याओं को सुनते हुए माननीय सांसद जी के निजी सचिव का काम देखते हुए जनता की सेवा करते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर। एक बार ताली के साथ आप सब। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आकृति कुमारी जी से, और आकृति कुमारी जी शिक्षाविद है। आकृति कुमारी जी के नाम का अनुमोदन आदरणीय फरीद खान जी ने किया था, जो हमारे कोऑर्डिनेटर के रूप में बिहार का काम देखते हैं। हमारे चेयरमैन साहब सॉफ्टवेयर सोशल यूनिवर्सिटी के, उनसे भी मेरा आग्रह कि वो बीच में हमारे गेस्ट को ज्वाइन इन करें। मिस्टर अनिल कुमार वर्मा जी, मिसेस अंजू सेन जी तैयार रहेंगे। जो है वो मंच की थोड़ी सी और बढ़ गई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले तो हमारे सभी मंच आसीन गेस्ट के लिए। आदरणीय योगेश जी भी आ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन इन कर लिया। खुद इन्होंने बताया कि दादी जी ये अपना शरीर दान कर चुकी हैं। इनके विशेष देखिए, पहले कहते थे कि कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ा दान सर कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे बीच में आ जाए अंकिता सिंह जी। मिसेस अंकिता सिंह हमारे बीच में सोशल सर्विस के लिए आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। जोरदार तालियों की गड़गड़ा अंकिता जी का स्वागत और सम्मान इस मंच पर। Now, the next award is Honorary Doctorate in Management, which goes to Dr. Astishan Ahmad Malik ji. Can we please have a big round? जितने लोगों को अवार्ड मिल रहा है उनकी तो तालियां तेज होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हो। Come on everybody, let's try it together. Many congratulations sir. एक शेर देना चाहता हूँ सर आपके सामने। मंजिल तेरी शमशान थी, उम्र गुजारती आते आते, क्या मिला तो दुनिया में अपनी जला कर। अगला नाम है मिस्टर देवव्रत कुमार पांडे जी, और बहुत सारे स्कूल से जुड़े हैं, और एक कॉलेजियम है प्राइवेट स्कूल्स का, उसको हेड करते हैं काफी अपने हिसाब से शिक्षा जगत में। इनका बड़ा हस्ताक्षर है, वो करते रहते हैं। बस जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर दिनेश शर्मा जी के लिए। ऐसे लोग जो यात्रा तो करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं रिलीजियस प्लेसेस पर, वो नहीं जा पाते हैं, पैसे नहीं है, उनकी मदद आप करते हैं। Honorary Doctorate in Information Technology. Many congratulations to you and keep doing the good work. Mr. Hans Raj Sharma ji. The next awardee is Mr. Hans Raj Sharma ji. Mr. Jagdish Narayan Shukla. आपको समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये अवार्ड यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। कि गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए। जो परिवारजन आए हैं, जो अवार्ड नहीं ले रहे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप तालियों को अपनी बिल्कुल समेट के ना रखें। यहाँ पे जो कोटा है वो खत्म करके जाएं तालियों का आज का। So 1, 2, 3, let's try it together everybody. जानवी जैन जी तैयार रहेंगी एंड मिसेस ज्योति गुप्ता जी इसके बाद। मिस जानवी जैन, आप सेंटर में चले जाएं प्लीज। मिसेस शॉली गुप्ता। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए फॉर मिस्टर कांचन आजाद जी। नेक्स्ट कैन वी प्लीज हैव मिस्टर कमलेश कुमार झा जी। मिस्टर कमलेश कुमार झा।
और पिछले लंबे समय से दिल्ली सरकार को अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और इस वर्तमान में जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, आप उनके कार्यालय को पूरी तरह से देख रहे हैं। आदरणीय कंचन आजाद जी का ढेर सारा कमलेश कुमार झा जी आप सभी के सामने मंच पर अपना अवार्ड लेते हुए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहे। नेक्स्ट कैन वी प्लीज हैव मिसेस नादिम पल्ली यमुना पाठक जी, और जितना बोला जाए उपस्थित है मिसेस नादिम पल्ली यमुना पाठक जी, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। नेक्स्ट कैन वी प्लीज हैव मिस्टर नरला श्रीनिवास राव जी। मिसेस नीता शर्मा जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर पामिदी नवीन कुमार जी को। ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड इनको मिलने जा रहा है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में, मिस्टर पामिदी नवीन कुमार। एंड देन नेक्स्ट विल बी मिस प्रज्ञा रानी। अगला नाम है प्रज्ञा रानी जी का। प्लीज कम आए, आपके कदम बिल्कुल इस अंदाज में बढ़ने चाहिए। आज के बाद अब डॉक्टर प्रज्ञा रानी होने वाली हैं। आपका एक एक पल समाज के लिए विशिष्ट तौर पे गिना जाने वाला है। अगला नाम है मिसेस रानू चौधरी। इस पल के बाद आप डॉक्टर रानू चौधरी होंगी। ये डॉक्टर रेखा रानी जी। आपके योगदान को सराहा है आपने। अगला नाम है मिस समरीन नायाब। मिस समरीन नायाब, कदम बढ़े आपका डाइस की ओर। शेख मिस्टर शेख करीमुल्लाह साहब। सर मिस्टर शेख करीमुल्लाह साहब। जगह मैटर नहीं करती है। अगर आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, महाराष्ट्र हो, नेपाल हो या इंडिया से बाहर की जगह हो, सो एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर शिवाजी सीताराम पाठक जी। श्रीमती सुशीला जी प्लीज आए आगे, बड़े कदम आपके फारसी जी। बड़े गर्व का क्षण है, एक पिता अपनी पुत्री के लिए ये अवार्ड लेने जा रहा है। अद्भुत क्षण, पिता के लिए उल्लास की बात है। सॉकर सोशल सिस्टम बहुत बड़ी बात है। मैंने नहीं देखा कोई पिता है अपनी बेटी के नाम पे, या वो बेटियां कितनी महान है कि पिता चाहते हैं कि पिता ही उसके नाम पे सम्मानित हो। बेटी लंदन में और पिता ले जा रहे हैं अवार्ड लेकर उनके नाम से। ये अद्भुत क्षण सराहनीय है। ये कर्तव्य ध्वनि से ये इनके जीवन के लिए अद्भुत क्षण। इनकी बेटियां इनके हाथों से डॉक्टरेट के अवार्ड ले रही है। विजय कुमार प्रसाद साहब आए आगे। हम आप सुरक्षित हैं तो इसलिए इंस्पेक्टर हैं उसके इंटरनल सिक्योरिटी के सीआईएसएफ में। ये तो बहुत बड़ी बात। जो अवार्ड दे रहे हैं बीएसएफ के एडिशनल डीजी साहब, ये अद्भुत योगदान। ऑल द बेस्ट डॉक्टर विजय कुमार प्रसाद। जीवन में आपके लिए योगदान, लेकिन सॉफ्टवेयर सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी को उपाधि देते हुए खुद गौरवान्वित महसूस कर रही है श्रीमान डॉक्टर विनीत कुमार अग्रवाल। और सुश्री आर बाग साहब का हम अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समारोह में शामिल हो प्लीज। बाग साहब आपके कदम बढ़े। जिंदल साहब आपके कदम आगे बढ़। धन्यवाद डॉक्टर विनय दीन साहब। श्रीमती मृदुला जी, श्रीमती मृदुला जी प्लीज। ये क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। आज इस समय के बाद, इस पल के, और उसी अनुपात में समाज के लिए आपका योगदान बढ़ना चाहिए।
श्रीमती सुनीता रावत जी, सुश्री सुनीता रावत जी, प्लीज कम ऑन डायस। ये क्षण सॉफ्टवेयर सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण क्षण है, आपके जीवन के लिए। थैंक यू। अगला नाम श्रीमान विकास शर्मा जी, आपके बढ़ते का आपके डॉक्टरेट के अवार्ड के लिए। तो ये डॉक्टर विकास शर्मा के महत्वपूर्ण क्षण, आज के बाद आपका हस्ताक्षर महत्वपूर्ण होना चाहिए समाज के लिए। सॉफ्टवेयर सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर से यही उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित होने का पल है और उम्मीद बहुत है समाज को, संस्थान को आपसे। अगला नाम है गीता लता यक्काला। श्रीमती मोनिका गुप्ता, प्लीज कम फॉरवर्ड। ये श्रीमती डॉक्टर गीता लता यक्काला। और ये अगला पल ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे के बाद अब डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता हैं। और मुझे लगता है कि आलोक जी को सुनने में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि तालियां बजाना भूल गए हैं। तो आइए, जो आपका सम्मान है तालियों का, वो बिल्कुल कम ना होने पाए। मोनिका गुप्ता जी अवार्डेड हो रही है डॉक्टर। सामने देखिए सर, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। सामने देखिए। और सोशल मेंटर अवार्ड के तौर पर डॉक्टर महेश चंद्रा जी आगे आए प्लीज। सब सामने देखिए सर। ये हमारे आर वाट साहब के संविधान पे काम करने वाली उदय की टीम जो है बड़ी ताकतवर है। लोगों डिजी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की टीम को, टेक मीडिया डिजी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉफ्टवेयर सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के चयन पद्धति का नतीजा है कि उदय को यहाँ ढूंढ लाया गया, उदय की पूरी टीम को ढूंढ लाया गया। इन सबको आगे से काम करना है। डॉक्टर आर बाग साहब, आप देख लीजिए, एक बड़ी चुनौती है इनके जीवन के लिए कि कैसे ये करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। जोरदार तालियों से पूरी टीम का स्वागत और सम्मान इस मंच पर। टीम उदय। डॉक्टर आर राव के मार्गदर्शन में आपको काम करना है, बेहतर तरीके से काम करना है। सुप्रीम कोर्ट तक कानून की ज्वाला जल्दी रहनी चाहिए, कड़ी मद्दिम नहीं होनी चाहिए। सर सामने देखिए, सर सामने देखिए। अगर किसी का अवार्ड रह गया है तो वो कृपया यहाँ पर आकर के बता दें। कहीं कोई मामला फंसे जीवन में, ये उदय को आवाज दे। डॉक्टर आर सर सामने देखिए प्लीज। आपको थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उदय टीम, कहीं कोई मामला फंसे सुप्रीम कोर्ट तक ये टीम पूरे आपके लिए। अगर किसी का नाम रह गया हो तो कृपया वो हाथ खड़ा कर दे या इस साइड आ जाए। अभी एक ग्रुप पिक्चर होगी सभी अवार्डीज के साथ, तो सब लोग तैयार रहें। यूनिवर्सिटी इन्हें सम्मानित करते हुए खुद गौरवान्वित हो रही है। अद्भुत, ये ऐसे ही शिक्षा की मशाल जलता है समाज में, ऐसे लोग रहे। श्रीमती मोहिनी जी, आपको डॉक्टर मोहिनी कहते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बिल्कुल, और कार्यक्रम की शुरुआत से अभी तक हमारे साथ बनी हुई है, बिल्कुल समय पर आई है। जिस तरीके से डिसिप्लिन और एक बार पुनः आप सबका इस सभागार में ढेर सारा आत्मिक अभिनंदन, स्वागत। आज आप सब इस अवार्ड को पाकर निश्चित तौर पर समाज में और अधिक गति के साथ काम करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा, आप सबसे ये आकांक्षा। अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के पश्चात हमारे 4 स्टेप अभी शेष हैं, जिनमें से सबसे पहले वोट ऑफ थैंक्स आपके लिए ज्ञापित होगा, उसके पश्चात नेशनल एंथम, उसके पश्चात फिर फोटो सेशन, और फोटो सेशन के बाद यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे तो जहाँ से आपने एंट्री की थी वहाँ ऊपर की तरफ आपके ऑनर में हाई टी का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी को, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी आप आए और आए हुए अतिथियों और तमाम अवार्डियों का इस कार्यक्रम में इस संस्था की तरफ से और अपने हृदय दिल की गहराइयों से वोट ऑफ थैंक्स ज्ञापित करें। एक बार जोरदार ताली के साथ आप आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी का आभार।
पहले भारत की इस पावन भूमि पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए, और आज बड़ी खुशी हो रही है। वास्तव में ये ऐतिहासिक दिवस है। ऐतिहासिक दिवस इसलिए है कि आज सोक्रात सोच यूनिवर्सिटी ने ऐसे तमाम विभूतियां जो शिक्षा क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। इसलिए इतिहास का ये ऐतिहासिक क्षण है। और इस ऐतिहासिक क्षण में तमाम बड़े बड़े बुद्धिमान लोग यहाँ पर आपके बीच में हैं। अभी मैं सुन रहा था जस्टिस साहब को, उसके बाद पूर्व हमारे IPS जी और साइंटिस्ट महोदय थे, हमारे बुद्धिमान तमाम लोग यहाँ पर, उनके विचार आपने सुने। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से। किसी नेता का भाषण यहाँ नहीं हुआ, और नेता की भाषण नहीं होने के पीछे कारण यह है कि एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे, जैसा मैं ध्यान चाहूंगा आपका। और नेताजी भाषण दे रहे थे, 1 घंटा बोले, 1.5 घंटा बोले, 2 घंटा बोले, 2.5 घंटा बोले, और सुनने वाले पता कितने आदमी थे? सुनने वाले मात्र 1.5 आदमी था। 1.5 आदमी था, एक आदमी और एक बच्चा था। और नेताजी कितना बोले? उसके बाद उन्होंने आज जो बैठे थे उन्होंने कहा कि आप जाने लगिएगा तो चाबी रख जाइए। और नेताजी 2.5 घंटा बोले और 1.5 आदमी कहीं हिला नहीं। नेताजी को लगा मेरे भाषण वाला दम है, मैं 2.5 घंटा बोला, 1.5 आदमी कहीं हिला नहीं। तो नेताजी के भाषण जब समाप्त हो गया और 1.5 आदमी को मंच के नजदीक बुलाया गया, और नेताजी ने पूछा, ईमानदारी से बताना, सच सच मेरी कौन सी बात तुमको बढ़िया लगी? 2.5 घंटे तुम बैठे रहे, मेरी बात सुनते रहे, 1.5 घंटा, 2.5 घंटे सुनते रहे मेरी बात को। तो 1.5 आदमी पता क्या बोला? 1.5 आदमी बोला, दिमाग खराब मत करो, बहुत देर हो गई, हम तो टेंट तंबू वाले लोग हैं, कब आपका भाषण खत्म हो जाएंगे। और आज योगेश जी की टीम के माध्यम से आज पूरा भारत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, नॉर्थ के लोग हैं, तो ऐसा लग रहा है पूरा भारत यहाँ पर है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगेश जी को, योगेश जी टीम को। उन्होंने ऐसे प्रतिभाओं को यहाँ पर बुलाकर उनको सम्मानित किया है, और आज उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। और डिग्निटी की बात कर रहे थे माननीय हमारे जस्टिस साहब कि आप अपने काम के प्रति आप वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस डिग्री का आप मान रखेंगे। और आप लोग यहाँ पर आए, विशेषकर हमारे अतिथिगण, हमारे जितने भी डॉक्टर डिग्री से सम्मानित किए गए वो लोग, और जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं, आपके दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर हमारे योगेश जी का, जिन्होंने पूरे भारत के लोगों को यहाँ इकट्ठा करने का काम किया, उनकी टीम का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। उसी प्रकार जो कार्यक्रम जब भी होंगे, उस प्रकार के कार्यक्रम में आप लोग आकर शो बढ़ाने का यहाँ पर कार्य करेंगे। आपका अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गौरी प्रसाद उपाध्याय जी, आपका ढेर सारा अभिनंदन, आपका आभार। इससे पहले कि हम अपने अतिथियों का एक बार पुनः स्मृति चिन्ह से सम्मान करें और फिर आगे की तरफ जो हमारे 2-3 चरण हैं, क्योंकि मुझे निर्देश हुआ है कि अभी खाना थोड़ा सा गरम आपके लिए जो है ना वो तैयार होने लग रहा है। तो गौरी प्रसाद उपाध्याय जी के विषय में जैसा मुझे पता लगा था कि आप समाज को जितनी बारीकी से जाकर सींचते थे, तो उसके चलते अब समाज है, समाज किसी का ऋण बकाया नहीं रखता। आप समाज के लिए जो भी कीजिएगा, समाज 1000 गुना रिटर्न के साथ आपको वापस देगा। यदि आपने समाज के लिए अच्छे कार्य कर रखे होंगे और आप संसार से विदा भी हो जाएंगे, तो आपकी आने वाली संतान जब उस गली से गुजर रही होगी जहां आपने अच्छे पुण्य कर्म कर रखे होंगे, तो आपकी पीठ पीछे ये बातें उद्धृत हो रही होंगी कि इसके पिता बहुत सज्जन और नेक व्यक्ति थे, लोगों के काम आया करते थे। और यदि आपने समाज को सता रखा होगा, तो आप अगर संसार से विदा भी हो जाएंगे
तो फिर आपकी आने वाली संतान को लोग पीछे से इस बात के लिए जरूर टोक रही होगी कि इसके पिताजी ने पूरे गांव का नाक में दम कर रखा था और ये पता नहीं बेचारा बच्चा कैसे रह रहा होगा, कैसे नहीं रह रहा होगा। खैर, कुल मिलाकर समाज को दिया हुआ एक एक पल, एक एक कर्म आपकी कुंडली में, आपके योग में स्थापित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से गौरी प्रसाद उपासक जी का परिचय मैं करा रहा था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय बहन जी मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो सभी लोग ऐसे मीटिंग में बैठे हुए थे और एक समीक्षा बैठक चल रही थी। सबसे पूछा जा रहा था, बहन जी पूछ रही थी, आप बताओ मुनकाद अली जी के बहन जी ठीक है, आप बताओ जी बहन जी ठीक है, बहन जी ठीक है, चारों तरफ से बहन जी ठीक है की आवाज आ रही थी। तो आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी से भी पूछा गया, हाँ उपासक जी आप बताओ कि बहन जी ठीक है, कि बच्चे की जी एक इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में और एक मैनेजर है कॉर्पोरेशन बैंक में, आपका। उस समय गौरी प्रसाद उपासक जी प्रवक्ता हुआ करते थे, दिल्ली सरकार में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है, एक बार उन्हें बुलाओ फारूक साहब को। फारूक साहब जो है वहाँ मुख्य सचिव थे, तो फारूक साहब को बुलाकर गौरी प्रसाद जी ने कहा कि गौरी प्रसाद जी को बुला लीजिए। फारूक साहब ने गौरी प्रसाद जी को एक साइड में ले जाकर कहा कि आप कहाँ ठहरे हुए हैं? गौरी प्रसाद जी ने कहा मैं तो रेलवे स्टेशन के पास एक लॉज में ठहरा हुआ। कहने लगे आप अपना सामान लेकर आ जाइए। गौरी प्रसाद जी की लॉज में गए, वहां से अपना बैग उठाया और सीधे वहां आ गए कार्यालय में, सचिवालय में। तो उन्होंने कहा कि कुछ बायोडाटा लाए हो क्या गौरी प्रसाद जी? तो गौरी प्रसाद जी ने कहा जी इसकी तो मुझे पता नहीं थी, बायोडाटा भी लेके आना है, लेकिन मेरे पास तो नहीं होगा, बैठ जाइए टाइपिस्ट के पास बनवा लीजिए अपना। एक जनरल सा सामान्य सा बायोडाटा बनवाया गया। वो बायोडाटा लेने के बाद गौरी प्रसाद जी को कहा गया कि अब आप हमारे साथ राजभवन चलेंगे, वहां आपको एक रजिस्टर में साइन करने। वहां जाने के बाद गौरी प्रसाद जी सोच रहे पता नहीं चल क्या रहा है। वहां जाने के बाद बताया गया कि अब आप उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त है, यहाँ इस रजिस्टर में साइन कीजिए और आपको इस प्रकार से आयोग का सदस्य। वहां से गौरी प्रसाद जी जब पहली बार आगरा आते हैं तो गौरी प्रसाद जी से पूछा जाता है कि आप अपनी गाड़ी लाएं कि नहीं? बहन जी मैं तो किराए से आया हूँ, ट्रेन से पकड़ के आया हूँ। वहां से एक शासकीय गाड़ी दी जाती है। गौरी प्रसाद जी आगरा के लिए आते हैं। आगरा के जिस सर्किट हाउस में गौरी प्रसाद जी को आना होता है तो वहाँ बहुत सारी पुलिस पहले से मौजूद होती है। गौरी प्रसाद जी सोचते हैं कि शायद कोई बड़ा आदमी आया हुआ होगा, पता लगा वो गौरी प्रसाद जी के ही आगमन के इंतजार में वहाँ के एसएसपी आगरा इंतजार कर रहे हैं। और फिर इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जुड़ती है। तो मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है, इस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करके कि आप समाज के लिए जो भी कीजिएगा। जैसे मैं अभी अपने अलीम भाई की बात कर रहा था, जब मैं मीना बाग में जाता हूँ तो मीना बाग में जाने के बाद मैं एक भाजपा के नेता की गाड़ी में चला गया। अभी 3 दिन का संघ का 100 सालों के पूरा होने पर एक कार्यक्रम था विज्ञान भवन में। उसमें संस्था के चेयरमैन के निमित्त मुझे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर सहभागिता करनी थी। मुझे जब वहां जाना था तो बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, दूर दूर तक, लगभग कम से कम 500 मीटर से दूर जाकर गाड़ी खड़ी करने की स्थान वहां पर मिल रहा था। कुल मिलाकर जैसे ही मैंने देखा गाड़ी कहाँ खड़ी करूं तो मुझे मेरे अलीम भाई याद आए। जबकि अलीम भाई उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी पार्टी के सांसद जी की वहां पर कोठी है, तो उसमें उनके निजी सचिव का काम देखते हैं। तो मुझे अलीम भाई नजर आ गए। मैंने कहा भैया गाड़ी कहने लगे यहाँ खड़ी करो, समाजवादी का बंगला छोड़ना है, बंगला तो दिल्ली ये भारत सरकार का है। और के साथ में स्वागत करते हैं। हमारी एडवाइजरी कमेटी के सदस्य, मैं निवेदन करूंगा कि सीधे सीधे आप मंच की तरफ आ जाएं। ये बारंबार नमन और आपकी उपस्थिति वास्तव में बड़ी ऊर्जावान है। आप जिस प्रकार से सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमारे निवेदन पर हमारे सम्मानित अवार्डीज को यहाँ अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते हैं। आदरणीय पीके वर्मा जी प्लीज आप आगे की फ्रंट रो में आ जाएंगी। 2-3 इस साइड में, 2-3 इस साइड में रह जाएंगे तो फोटोग्राफ भी अच्छा आ जाएगा। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जस्टिस राजेश टंडन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए। आदरणीय मनोज जी से निवेदन है कृपया आप भी हमारे साथ में सहयोग करें सर। आदरणीय और सम्मान पत्र भेंट करने के लिए मैं टीम से निवेदन करूंगा। आर बाग जी से विशेष निवेदन कि आप जस्टिस राजेश टंडन जी को स्मृति चिन्ह और ये बैग भी आप साथ में। कौन नहीं जानता उनको। भारत माता की, भारत माता की। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर दीना सुनील जी को
स्मृति चिन्ह प्रदान करके सर लोग क्या दीना सुनील जी के पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर राकेश सर बहुत बहुत आभार डॉक्टर राकेश राय जी। सौरभ जायसवाल जी सम्मान के पात्र हैं। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी से। आदरणीय गौरी प्रसाद उपासक जी के लिए उनकी उपस्थिति के लिए ढेर सारा नमन सर। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर सुकुमार जी के पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय जी। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी आदरणीय प्रदीप उपाध्याय जी। इसके पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर राजा तालुकदार जी। आदरणीय वे क्लब के मैनेजर हैं जो रेलवे ऑफिसर्स क्लब है। डॉक्टर राजा तालुकदार जी के पश्चात मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हंसराज सुमन जी। डॉक्टर हंसराज सुमन जी से निवेदन करूंगा कि आप अवश्य मंच पर आए। आपका सम्मान डॉक्टर हंसराज सुमन जी। डॉक्टर हंसराज सुमन जी के पश्चात मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मलिक जी। मलिक जी से निवेदन करूंगा डॉक्टर मलिक जी कृपया मंच की तरफ आ जाए, डॉक्टर की तरफ आ जाए। और आप डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से निवेदन है मंच की तरफ आ जाए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी नारायण जी कृपया स्वीकृता से मंच की तरफ आ जाए। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी से निवेदन है कृपया मंच पर आए। प्रतिभाओं को, इतने समाज सेवियों को जिन्होंने सम्मानित किया है, उनका भी सम्मान बनता है। आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम यहाँ सम्मानित करते हैं आदरणीय चेयरमैन साहब योगेश जी को। जोरदार तालियों का यहाँ पर मतलब बिल्कुल जोरदार तालियां थी, जो आप शायद समझ नहीं पाए।